पिछले कुछ दिन से एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है और वो फिल्म है द केरल स्टोरी। आपको बता दें कि इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए एक खास वर्ग है जो पुरजोर प्रयास कर रहा था, लेकिन उनके प्रयास धरे के धरे रह गए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी द केरल स्टोरी फिल्म को बैन करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, केरल हाईकोर्ट में भी इसके प्रीमियर पर, इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एक याचिका केरल हाईकोर्ट में भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फिल्म पर बैन लगाने की जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया है। और 5 मई को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में यह साफ साफ बताया गया है और ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियलिटी है केरल की। आपको बता दें कि ISIS संगठन है जिसमें दुनिया भर के जो मुस्लिम लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, होते आए हैं। सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जिसमें से कोई भी मुस्लिम उनके संगठन में शामिल नहीं हुआ था, सिवाय एक राज्य के, केरल से। केरल से 120 लोगों में से 100 लोग जो हैं वो ISIS में शामिल होते आए हैं। आपको बता दें कि इसमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं, ज्यादातर लड़कियां ही हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनको ISIS में शामिल किया जाता रहा है। आपको बता दें कि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इनमें से 3 कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी अफगानिस्तान, सीरिया में कैद हैं। ये 3 लड़कियां जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अफगानिस्तान, सीरिया में आज भी कैद हैं और उनको बहला फुसलाकर, उनका धर्म परिवर्तित करवाकर उनको ISIS में शामिल करवाया गया। किस तरह से ये सारा खेल रचा जाता है, किस तरह से उन लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को या क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बनाकर प्यार के झांसे में फंसाकर कुछ लोग, नौजवान, उनको ISIS में शामिल करवाते हैं और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और उनको सीरिया या अफगानिस्तान में कैद कर लिया जाता है। आज भी सैकड़ों की तादाद में वहां पर लड़कियां जो भारत की हैं, केरल की हैं, वो कैद हैं। उन सभी लड़कियों में से 3 लड़कियों की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें एक लड़की है निमिषा, जो कि आज फातिमा बन चुकी है। निमिषा केरल की रहने वाली थी और केरल के कासरगोड में एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसका परिवार सपने में भी ये सोच नहीं सकता था कि उनकी बेटी निमिषा फातिमा बनकर ISIS में शामिल हो जाएगी। लेकिन कासरगोड में पढ़ते हुए उसका संपर्क एक लड़के के साथ होता है जो पहले क्रिश्चियन था और बाद में मुस्लिम धर्म उसने अपना लिया था। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो रिजवान खान के संपर्क में था। रिजवान खान जो लोगों को बहला फुसलाकर उनके धर्म परिवर्तन करवाता था और रिजवान खान कट्टरपंथी जाकिर नायक के लिए काम करता था, उसके संपर्क में था और उसके कहने पर वो लोगों को बहला फुसलाकर, धमकाकर, डराकर किसी तरह से उनका धर्म परिवर्तन करवाता था, मुस्लिम धर्म में सबको परिवर्तित कर देता था। और ये शख्स जो निमिषा के संपर्क में आया था, वो लड़का, वो पहले क्रिश्चियन था और अब वो मुस्लिम धर्म अपना चुका था। निमिषा के साथ वो संपर्क में आता है, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है और एक दिन वो दोनों केरल से गायब हो जाते हैं। निमिषा के घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पता किया जाता है कि आखिरकार निमिषा कहां गई और पता चलता है कि निमिषा केरल से भाग चुकी है उसी लड़के के साथ। और NIA अपनी जांच करता है और जांच में ये पाया जाता है कि ये दोनों एक ग्रुप के साथ भाग निकले हैं और NIA की जांच में ये पता चलता है कि ये दोनों ही केरल से भाग गए हैं और उसी दिन एक पूरा ग्रुप केरल से निकला था और उसी ग्रुप के साथ ये सभी फरार हो गए थे और जाकर अफगानिस्तान में ISIS में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि निमिषा फातिमा बन जाती है, इसके साथ ही एक और लड़की जिसका नाम मरियम था, मरियम से वो मरियम बन जाती है, वो भी एक लड़के के संपर्क में आती है, उसके साथ निकाह कर लेती है और मरियम बन जाती है। और इसके अलावा सोनिया सेबेस्टियन नाम की एक लड़की थी
जिसका निकाह होता है अब्दुल्ला नाम के शख्स के साथ जो पहले से शादीशुदा था, और वो अपनी बिहार में पत्नी को छोड़कर केरल में इस सोनिया सेबेस्टियन के संपर्क में आता है, उसको प्यार में फंसाता है और फिर निकाह करने के बाद वो भी फरार हो जाते हैं और ISIS में जाकर शामिल हो जाते हैं। और इस तरह से ये 3 लड़कियां जो हैं वो केरल से पहुंच जाती हैं ISIS के चंगुल में। आपको बता दूं कि ये तो 3 लड़कियां हैं ऐसी, और ना जाने कितनी निमिषा हैं, कितनी सोनिया हैं और कितनी मरियम हैं जो आज भी ISIS के चंगुल में हैं, सीरिया और अफगानिस्तान में कैद हैं। आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच है केरल का। और कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को, द केरल स्टोरी को रिलीज होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें अब कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को बैन करने की जो मांग थी उसको पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है और अब ये फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है। लेकिन इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने 10 कट लगाए हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ सीन्स को काट दिया गया है और ये फिल्म A सर्टिफिकेट के साथ 5 मई को रिलीज होने वाली है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोग इस फिल्म को नहीं देख सकते। इस तरह की और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और Insta पेज।